नमस्कार साथियों। G2C सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस छोटी सी वीडियो में बात करेंगे कि चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उसके बारे में, क्या कुछ उसमें उसके पीछे सच्चाई है उसके बारे में अपन जानेंगे, और क्या कुछ वास्तविकता है और क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ हुआ है उसके रिगार्डिंग। उससे पहले यदि आपने G2C सोसाइटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो पहला ज्वलंत क्वेश्चन ये है, क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग सचमुच चांद पर गए थे या ये अमेरिका का फैलाया हुआ सफेद झूठ है? एक वैश्विक फेक जो है, प्रोपगेंडा है। जरा सोचिए, आप खुद सोचकर इस विषयों पर जो है अपनी कमेंट दें। जिस चांद पर एक छोटी सी कार के आकार का विक्रम लैंडर जैसा कुछ उतारने में आज भारत सफल हो गया, उस चांद पर अनेक देश 2023 तक भी सफल नहीं हो पाए। यह कटु सत्य है ना, आप सब जानते हैं इस बात से। अभी हाल में रूस जैसा देश भी अपना लैंडर उतार नहीं पाया है। 4 दिन पहले उसका लैंडर जो है क्रैश हो गया, ये सभी ने देखा। फिर कैसे विश्वास कर लें कि उस चांद पर 1969 में अमेरिका ने 3 अंतरिक्ष यात्री जो है भेज दिए थे। क्या ये झूठ नहीं लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके 2 साथी भारी भरकम यान लेकर चांद की सतह पर उतर गए, और वहाँ पर उतरे भी ही नहीं, अभी तो उन्होंने इधर उधर घूमे फिरे, फोटो खिंचवा ली और वापस जिंदा धरती पर आ भी गए। और जब उनके पास टेक्नोलॉजी है ही तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद और क्यों नहीं गया वहाँ पे कोई? यदि भाई टेक्नोलॉजी है आपके पास तो बहुत कुछ और भी जा सकते हैं। इन अमेरिकियों से पूछो, चलो मान लिया तुम्हारे चांद पर खींचे हुए फोटो ये असली है, किसी बॉलीवुड स्टूडियो में नहीं खींचे गए हैं, तुम चांद पर गए होंगे, पर मियाँ ये तो बताओ वहाँ से वापस जो है आप कैसे लौटे? लौटा कर लाने वाला रॉकेट चांद की सतह पर कब खड़ा किया गया था? भेजने के लिए जो है रॉकेट चाहिए, तो लाने के लिए चांद पर भी रॉकेट स्टेशन नहीं होना चाहिए था? मतलब जो है वहाँ से भी जो है वापस भेजने के लिए कुछ न कुछ तो उसको जो है अपनाया गया होना चाहिए। ये जो सत्य हमेशा छुपाए गए हैं। अपोलो में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों को किस रॉकेट बूस्टर से चांद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाला गया था, और भारत मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है उसमें वापस उसको धकेल के इस धरती पर डाल दिया गया। धरती से सैकड़ों टन का रॉकेट बहुत तेज गति से जैसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं उससे ऊपर भेजना पड़ता है, तब वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में जा पाता है। तुम अमेरिकियों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतारा होगा, तो उनको वापस लाने के लिए जिस रॉकेट का उपयोग किया था उसका नाम तो संसार को बता दो। मतलब जो है एक झूठ आपने क्यों फैला रखा है? सच तो यह है कि चांद पर आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंचा है, और कोई लैंडर कोई रोवर दक्षिणी ध्रुव को पहुंचा है तो वह भारत का ही है, जो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा है। चांद पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग की सच्चाई क्या है वो देख लो। 21 जुलाई 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और वहाँ अमेरिकन झंडा गाड़ दिया, असल में वह झंडा चांद पर कम और रूस की छाती पर ज़्यादा जो है गड़ गया था। वे लोग सभी बधाइयाँ ही ले रहे थे विश्व भर से, तब तक वह बात फैल गई। असल में अमेरिकियों ने जो वीडियो डाला था झंडा गाड़ने का, उसमें झंडा लहरा रहा था, तो पहली बात ये उठी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि बिना वायुमंडल में फ्लैग फहरा कैसे रहा था? मतलब जो हवा ही नहीं थी वहाँ पे प्रॉपर रूप से, तो वो लहरा कैसे रहा था? ये एक प्रश्न जो है ज्वलंत वहाँ से उठ रहा था। अमेरिका के पास लोग रहने के अलावा कोई जवाब नहीं था इसका। फिर दूसरा सवाल उठा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जहाँ खड़ा था चंद्रमा पर, वहाँ से एक तरफ उसकी छाया बन रही थी, तो उस समय जब छाया पूर्व की तरफ बन रही थी तो सूर्य के पश्चिम में होना चाहिए वो, जबकि उस समय जिधर छाया बन रही थी वीडियो में असल में सूर्य भी उधर ही था। तो मतलब ये जो पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि अपन जैसे सूर्य हमारे सामने है तो छाया हमारी जो पीछे बननी चाहिए थी, जबकि छाया जो है सूर्य की तरफ बन रही थी।
तो ये जो है सरासर झूठ है। असल में सूर्य भी उधर ही तो था, तो छाया सूर्य की तरफ जो है कैसे बनी। इस मजेदार वाकया ने उन्हें कहीं का न छोड़ा, उनका झूठ पकड़ा गया था। लेकिन तब तक तीसरा सवाल उठा, जिस तरफ छाया बन रही थी उस तरफ छाया की लंबाई को एक खास कोण पर सिर के ऊपर से सीधी रेखा में गुजरने पर वह मात्र 35 फीट दूर किसी बिंदु पर मिल रही थी जहाँ से प्रकाश आ रहा था। जबकि सूर्य वहाँ से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो रोशनी इतनी नज़दीक से कैसे आ रही थी। क्या कोई बड़ी लाइट लगाकर किसी स्टूडियो में चंद्रमा पर उतरने का वीडियो बनाया गया है? आप खुद इस विषय पर सोचें। ऐसे ऐसे 32 सवाल उस समय उठाए गए थे, जिसमें से एक भी सवाल का जवाब जो अमेरिका के पास नहीं था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर माइकल रीच ने बयान दिया